आज से 6 करोड़ वर्ष पुराना शालिग्राम पत्थर जब गाड़ी पर लादा जाता है और विधिवत पूजा के बाद जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ती है तब हजारों लोग रोने लगते हैं। हर कोई चाहता है कि उस पत्थर को बस छू कर प्रणाम कर लिया जाए। और वहां पर खड़े होकर गंडक नदी से निकाली शालिग्राम शिला को देख रहे थे और उनके आंखों से आंसू बह रहा था। माता सीता नेपाल के जनकपुर के रहने वाली है और उसी जनकपुर के तरफ से भगवान राम को दहेज में यह शालिग्राम पत्थर दिया जा रहा है। और शालिग्राम पत्थर जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 6 करोड़ वर्ष पुराना है। जनकपुर से जब ये 2 शिलाएं विधिवत पूजा के बाद आगे बढ़ती है तब वहाँ मौजूद लोग बस चाहते थे कि एक दफा अपने हाथों से छू लिया जाए। और वहां पर हजारों की संख्या में महिलाएं तथा पुरुष दोनों मौजूद थे। नेपाल सरकार के मंत्री मौजूद थे। कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या शालिग्राम पत्थर जो कि नेपाल से अयोध्या लाया जा रहा है, तो क्या इतने बहुमूल्य पत्थर को भारत की सरकार ने नेपाल से खरीदा है? लेकिन हमने आपको बताया है कि दहेज के रूप में माता सीता के देश के लोग अयोध्या के लिए अपनी खुशी से दे रहे हैं। और इसी पत्थर से भगवान राम के बाल स्वरूप का एक भव्य मूर्ति तैयार किया जाएगा। यह शालिग्राम पत्थर सिर्फ इसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। और शालिग्राम पत्थर को गंडक नदी से निकालने से पहले क्षमा याचना करते हुए पूजा की गई और माफी मांगा गया कि अगर कोई गलती हो गई हो तो भगवान हमें माफ करे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस पत्थर के वजन के बारे में। तो इस अद्भुत पत्थर का वजन है 26 टन एवं 14 टन। मतलब कि 2 अलग अलग शिलाएं हैं। और ये इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये गंडक नदी के अंदर से ही कहा जाता है कि इस प्रकार के पत्थर मिलते हैं। तथा इसके बारे में पौराणिक कथा भी है। एक राक्षस माता पार्वती को भगवान शंकर से छीनकर अपनी वाइफ अपनी पत्नी बनाने के मकसद से कैलाश पर्वत पर हमला कर देता है। इस बात की जानकारी जैसे ही जलंधर की पत्नी वृंदा को हुई वो तपस्या पर बैठ गई। और वृंदा को पता था कि जब तक वो तपस्या कर रही है तब तक कोई भी देवता या कोई भी भगवान उसके पति का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। वृंदा तपस्या पर बैठ गई। उधर जलंधर माता पार्वती को पकड़ने के लिए एवं उनको अपने पत्नी बनाने के लिए पर्वत पर हमला कर चुका था। उसका देवता कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे थे। अब बात पर चर्चा शुरू हो गई, आखिरकार राक्षस को खत्म कैसे किया जाए। तब भगवान विष्णु ने एक लीला रचा और वो जलंधर का रूप धारण करके तपस्या कर रही वृंदा के पास चले गए। वृंदा को लगा कि उसकी पति वापस आ गए और वो अपने पति को सामने देख तपस्या को छोड़ दी। अब इसी बात का फायदा उठाकर देवताओं ने जलंधर को मार दिया। और इसी के बाद से वृंदा को जब सच्चाई पता चली तो भगवान विष्णु को श्राप दिया और भगवान विष्णु वहीं पर पत्थर बन गए। हालांकि इसकी कहानी है कि बाद में वृंदा ने श्राप से मुक्त कर दिया था और वहीं से शालिग्राम पत्थर का जिक्र शुरू होता है और इसे भगवान शालिग्राम भी कहा जाता है। मैं आप सबको बता दूं कि इस पत्थर को भगवान शालिग्राम भी कहा जाता है। बताया जाता है कि शालिग्राम पत्थर को लाने का तैयारी पहले से ही चल रहा था और इस पत्थर को खरीदा नहीं जा रहा है बल्कि माता सीता के ससुराल वालों के तरफ से भगवान श्री राम और अयोध्या को भेंट स्वरूप दिया जा रहा है। और यह पत्थर जब नेपाल से आगे बढ़ता है तब जहां से गाड़ी गुजरती है वहां पर सांसद से लेकर विधायक तक और डीएम से लेकर एसपी तक शालिग्राम शिला का स्वागत करने के लिए खड़े रहते हैं। हजारों लोगों की भीड़ मात्र एक बार इसे छू लेना चाहती है। फिलहाल जब ये पत्थर नेपाल से गाड़ी पर लादकर आगे के लिए रवाना हुई तब नेपाल सरकार के तमाम सांसद और तमाम मंत्रिमंडल के सभी मंत्री वहां पर मौजूद थे और उन्होंने पूजा करते हुए इस पत्थर को अपने तरफ से वस्त्र दान किया। और वहीं पर पूजा पाठ के बाद शालिग्राम शिलाएं को आगे के लिए रवाना किया गया। बकायदा अयोध्या के लिए जब यह शालिग्राम पत्थर निकलता है तब तमाम चौराहे पर लाकर कुछ देर के लिए रोका जाता है जिससे कि वहां पर हजारों की भीड़ जो खड़ी होती है वो इस अद्भुत पत्थर का दर्शन कर सके और फूल तथा माला चढ़ा सके। बताया जा रहा है कि टोटल वजन दोनों पत्थरों का 127 क्विंटल है तथा 31 जनवरी को दोपहर में गोरखनाथ मंदिर में इसका स्वागत किया जाएगा। इसके बाद वहां से अयोध्या के लिए ये रवाना होगी। नेपाल से निकली हुई ये शिलाएं बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश में आज प्रवेश कर गई है।
तमाम जगहों पर हजारों की संख्या में लोग पलके बिछाए हुए हैं और इस अद्भुत पत्थर का इंतजार कर रहे हैं। और यह आस्था का ही विषय है कि अब सोचिए कि सबसे पहले गंडक नदी से निकलते वक्त इस शिलाओं का पूजा की गई और माफी मांगा गया कि भगवान अगर कोई गलती हुआ हो तो हमें माफ कर दीजिएगा। वहाँ पर हजारों की संख्याओं में महिलाएं और पुरुष मौजूद थे और जैसे ही ये पत्थर वहाँ से अयोध्या के लिए रवाना हुआ तो वहाँ पर मौजूद तमाम लोग रोने लगे, क्योंकि उनको लगता है कि अब ये भगवान स्वरूप पत्थर शालिग्राम शिलाएं अब हमारे यहाँ से आगे जा रहा है, विदा हो रहा है। और इसके बाद से तमाम चौक चौराहे पर लगे फूल और माला चढ़ाकर लोग शिला का स्वागत कर रहे थे। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो में जरूर दीजिएगा कि आपको ये शिला कैसा लगा। जय श्री राम।